ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हो श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने पिछली कक्षा तक प्रथम अध्याय पर विचार किया था। आज हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। ये दूसरा अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि ये गीता की पीठिका है। एक प्रकार से गीता जी में भगवान ने 18 अध्यायों में जो कुछ भी बताया है उसे एक सार संक्षेप रूप में दूसरे अध्याय में बता दिया है। दूसरे अध्याय में बताई गई बातों को ही फिर आगे के 16 अध्यायों में भगवान ने तरह तरह से विस्तार दिया है, इलेबरेट किया है। लेकिन जो सिद्धांत उनको गीता जी में बताने हैं उन सिद्धांतों को बड़े स्पष्ट रूप से इस दूसरे अध्याय में ही भगवान ने बताया है। यहाँ कर्मयोग भी बताया है, सांख्योग भी बताया है, यहाँ स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी बताए हैं, यहाँ स्वधर्म के बारे में भी बताया है। साधना परक जीवन में आत्मबोध कराने के लिए, सत्य से परिचित कराने के लिए जिन जिन वैल्यूज़ की, मूल्यों की, जिन जिन सद्गुणों की, जिस जिस जीवन दृष्टि की आवश्यकता है वो सब कुछ इस दूसरे अध्याय में
भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया। वेदांत का संदेश बड़ा स्पष्ट है और वो संदेश कई बार हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब सत्य तो सत्य है। हमको अच्छा लगे तब भी वही सत्य रहेगा और न लगे तो भी वही सत्य रहेगा। हमको सत्य का प्रेमी होना है, हमको आग्रही नहीं होना है अपनी धारणाओं का। एक तो गीता की सबसे पहला संदेश यही है कि जिसको तुम जन्म जन्मांतर से सत्य मान करके चले आए हो, उस आग्रह दुराग्रह को तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर तुम जो वास्तव में ही सत्य है उसको देखना चाहते हो, अपनाना चाहते हो, धारण करना चाहते हो और मुक्त होना चाहते हो उस सत्य को पा करके, नहीं तो फिर तुम उसी अपने गढ़े हुए सत्य की सीमाओं में बंधे रहोगे। इसी को तो बंधन कहते हैं। उसी बंधन में पड़े रहोगे और बंधन कभी सुख का कारण नहीं होता है। तुमको लगेगा कि सुख मिल गया मिल गया मिल गया, लेकिन मिलेगा नहीं। आज तक किसी बंधनग्रस्त व्यक्ति को सुख नहीं मिला। सुख तो मुक्ति में ही है, सुख तो सत्य में ही है। असत्य का दुराग्रह करके उसी को सत्य अगर हम मानते जाएंगे तो कभी भी हमको वो सुख मिलेगा नहीं जिसकी हमको तलाश है। वो सुख स्वरूप आत्मा जो सत्स्वरूप भी है, जो ज्ञान स्वरूप भी है, उस सुख स्वरूप आत्मा को पाए बिना सुख की तलाश पूरी नहीं होगी। और जब तक हम इस माया के संसार को सत्य मान के बैठे रहेंगे, जब तक हम इन माया की देह को सत्य मान के बैठे रहेंगे, हम आत्मा को अपना स्वरूप जान नहीं लेंगे, तब तक उस सुख से हम वंचित ही रहेंगे। हमको विषय सुख थोड़ा बहुत मिलेगा और उस सुख के पीछे तो दुख लाइन लगा के खड़े होंगे। इसीलिए शास्त्रों ने विषय सुख को सुख ही नहीं माना, उसको दुख में। न्याय दर्शन ने 21 प्रकार के सुख बताए, जिसमें लौकिक सुख को भी दुख की ही श्रेणी में बताया। 21 प्रकार के दुख न्याय दर्शन ने बताए, उसमें लौकिक सुख को भी एक दुख ही कहा। क्यों कहा? क्या ऋषि को ज्ञान नहीं था कि स्वाद में सुख नहीं होता या अन्य प्रकार के भोग पदार्थों को भोगने में सुख नहीं होता है? फिर दुख की श्रेणी में उसको क्यों कहा? 21 प्रकार के दुखों में लौकिक सुख को भी क्यों रखा? क्योंकि लौकिक सुख के पीछे लाइन लगा करके दुख खड़े रहते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी सुख जो दुख परिणामी हो, जिसके परिणाम में दुख ज्यादा मिलने वाले हों और सुख थोड़ा सा हो, क्या उसको सुख कहा जा सकता है? ऋषि ने कहा नहीं। ये जो तुम देह को सुख का साधन मान के बैठे हो, जो संसार के भोग पदार्थों को सुख का साधन मान करके बैठे हो, ये केवल अज्ञान दृष्टि के कारण है। ये सत्य दृष्टि, आत्मदृष्टि, आत्म सुख को न पाने के कारण जो थोड़ा बहुत सुख तुमको मिलता है उसी से काम चला रहे हो। अरे वो तो दुखी ही है, सुख नहीं है। सुख तो भगवत प्राप्ति, परमात्म सत्य की प्राप्ति के बिना, आत्म सुख की प्राप्ति के बिना, स्वरूप सुख की प्राप्ति के बिना कहाँ वो सुख की दौड़ पूरी होने वाली है। गीता जी उसी का संदेश हमको दे रही है। अर्जुन को जब मोह हुआ, भगवान ने सीधे आत्मज्ञान से ही उपदेश प्रारंभ किया। क्योंकि मनुष्य की जो परेशानियां हैं, उसको लगता है इस वजह से परेशानी है, इस वजह से परेशानी है, इस वजह से परेशानी है, लेकिन परेशानी का मूल कारण सत्य को न जानना ही है। आत्मा को न जानना ही सारी परेशानियों का कारण है। इस जागृत अवस्था के भोगों में सोए रहना, कामनाओं को सुख का साधन मानते रहना, यही सबसे बड़ी मोह है, उल्टी बुद्धि है। यही दुख का कारण है कि जो सुख दे नहीं सकता, हम वहां सुख देख लेते हैं। ये जीव, ये चेतन मुक्त स्वरूप होते हुए भी कामनाओं के बंधन में पड़ा हुआ है और दुख पा रहा है और उपाधियों को सत्य मान करके बैठा हुआ है। चाहे वो संसार रूपी उपाधि हो, चाहे शरीर रूपी उपाधि हो, वो तो उपाधियों को ही जब तक सत्य मानता है, तब फिर कामनाओं के बंधन में पड़ना ही है। ये उपाधियों, संसार में सुख ढूंढता है, शरीर और मन सुख का साधन मानता है, और तब कामनाओं के बंधन से मुक्त होने के बजाय वो कामनाओं के बंधन को और जकड़ता चला जाता है। ये कामनाओं का बंधन
और ये जाल में जकड़न होती चली जाती है जीव की, और मुक्ति हो नहीं पाती। अब मुक्ति का रास्ता क्या बताती हैं गीता जी, क्या बताता है उपनिषद, कि तुम ये उपाधियों को सत्य मानना छोड़ो, तुम कामनाओं से सुख मिल जाएगा इस दुराग्रह को छोड़ो, तुम तो ये जान लो कि आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। तुम उपाधियों का आलंबन ले करके कामनाओं की पूर्ति के लिए जीवन जीना छोड़ो, तुम तो भगवान की वाणी का आलंबन ले करके परमात्म सत्य पर विचार करो। तुम तो गीता जी का आलंबन लेकर, गीता जी की में दी हुई शिक्षाओं का आलंबन लेकर के सत्य, भगवान के सत्य स्वरूप के बारे में विचार करो कि तुम्हारा सत्य क्या है, संसार का सत्य क्या है, भगवान का सत्य क्या है, और वो एक ही निकलेगा, आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व या भगवत तत्व, चाहे जो कहे। वदंति तत्तत्वविदः तत्त्वज्ञ ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, भागवत जी में। उसको ब्रह्म कहो, भगवान कहो, आत्मा कहो, अपने इष्ट का नाम दे लो, लेकिन सत्य वही है। त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम। ये जो कुछ शरीर है चला जाएगा, है नहीं है, अभी था अभी नहीं है, कहाँ चला गया? अंधकार कहाँ चला जाता है? प्रकाशित को होता तो चला जाता है। अंधकार एक निगेटिव स्टेट है। सत्य को न जान, प्रकाश न होने के कारण ही अंधकार का अस्तित्व है। आत्मा का ज्ञान न होने के कारण ही उपाधियों में सत्यत्व बुद्धि है। जिस दिन आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान, फिर खोजो माया कहाँ गई, माया कहाँ गई, माया से उत्पन्न चीजें कहाँ चली गई, न उनकी कोई जरूरत है, न उनका कोई अस्तित्व है। ये तो अज्ञानी की दृष्टि में ही माया का अस्तित्व होता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि का अस्तित्व स्वप्न दृष्टा की दृष्टि में ही होता है, स्वप्न सृष्टि होती नहीं है कहीं। इसी तरह से जागृत की सृष्टि का अस्तित्व जागृत के दृष्टा की दृष्टि में ही है। ये सृष्टि है मनोमय है। मनोदृश्यमिदं सर्वं यत्किंचित सचराचरम मनसो ही अमनी भावे द्वैतम न एव उपलभ्यते, मांडुक्य कारिका में। मनोदृश्य है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, है अंदर, दिखती है बाहर। किसके अंदर है? आत्मा के अंदर है। जब आत्मा को जान लिया तो देख लिया कि सत्य तो आत्मा था। इट इज मियर सुपर इम्पोजिशन, इट इज मियर इल्यूजन, इट इज मियर डिल्यूजन। ये तो माया मात्र था, सत्य तो इसका अधिष्ठान था। ये तो रज्जुवत था, सत्य तो अधिष्ठान रस्सी थी। रस्सी को जानते ही फिर सर्प कहाँ गया ये खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो वहां था ही नहीं। रस्सी के अज्ञान के कारण वही रस्सी सर्प बन करके दिख रही थी। आत्मा के अज्ञान के कारण वही आत्मा कभी जीव बन करके दिख रहा था, और कभी जगत बन करके दिख रहा था, और कभी मायोपाधिक ईश्वर बन करके दिख रहा था। आत्मा को न जानने से, आत्मा के चेतन के ब्रह्मत्व को न जानने से जीवत्व भी सत्य है, शरीर भी सत्य है, अनेकता सत्य है, संसार सत्य है। लेकिन उसको जानते ही जब वास्तविक सत्य से माइक सत्य का मुकाबला होता है तो माइक सत्य कहीं नहीं ठहरता है। हमको पहले साहस जुटाना होगा इस सत्य को सुनने, धारण करने और स्वीकार करने का, क्योंकि व्यक्ति बड़ा कमजोर है। वो कहता हम सुनेंगे ही नहीं, ऐसी बात नहीं। सुनोगे तो फिर यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। सुख के नाम पर हजार हजार दुख तुम भोगते रहे हो जन्म जन्मांतर से, और नहीं सुनोगे, नहीं ग्रहण करोगे, नहीं धारण करोगे, तो अभी जन्मों जन्मों तक हजार हजार दुख भोगते रहोगे और सोचते रहोगे नहीं भाई सुख, कुछ तो सुख है ही है संसार में। स्वामी जी शास्त्र बेवकूफ नहीं है जो कहता है कि नहीं ये दुखालयम अशाश्वतम। गीता कहती है ये दुख का घर है, अशाश्वत में कहीं सुख हो सकता है। ये तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम में भटका देगा, लगेगा कि सुख मिल रहा है, दसियों दुख उसके पीछे आ जाएंगे। यहां जो है
गुरु चरणों में ही सुख है, भगवान के चरणों में ही सुख है, गीता जी की शरण में जाने में ही सुख है। पहले तो ये बात जो मूलभूत समझने की है ये समझ लेनी चाहिए। जब गीता जी में इस प्रकार से महत्बुद्धि होगी तो इसकी श्रवण की भी उत्कंठा होगी, इसकी दृष्टि को धारण करने की भी उत्कंठा होगी, और भगवान की कृपा से, अपने प्रयासों से, गुरु के वात्सल्य से, शास्त्र की कृपा से हम उस बोध में निश्चित रूप से प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसलिए हमको कभी भी अपनी सामर्थ्य पर शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माया को, जो चीज है नहीं उसको हटाने में कितनी ताकत लगनी है। केवल एक हमारा दृढ़ निश्चय ही तो चाहिए, निर्णय ही तो चाहिए। बात केवल निर्णय की है। हम गलत निर्णय किए बैठे हैं और उस निर्णय को हटा के हमें सही निर्णय कर लेना है। किसके बारे में? अपने स्वरूप के बारे में, कि आत्मा हमारा स्वरूप है, ये तीन शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। इतना सा निर्णय अगर बदल जाए तो हम अभी और यहीं मुक्त हैं। आत्मा तो नित्य असंग है, वो तो कभी किसी से संग उसका हुआ ही नहीं, वो तो नित्य वैरागी है, नित्य सन्यासी है। लिप्त तो मन होता है। क्यों होता है? कामनाओं के कारण। लेकिन ये कामनाएं ऐसा एक माया का आवरण, डिल्यूजन क्रिएट करती हैं कि हम जाने क्या दे देंगे, और देती कुछ नहीं है। डिजायर इज मदर ऑफ पेन। बुद्धा ने यही रियलाइजेशन किया, और हमको ये रियलाइजेशन करना है गीता के श्रवण के बाद। हमको अपना चिंतन ठीक करना है, हमको कर्तव्य क्या है वो समझना है, अपने प्रति क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, संसार के प्रति का क्या कर्तव्य है, इसको बहुत स्पष्ट रूप से समझना है। और जब व्यक्ति की दृष्टि ठीक होगी, सद्गुरु वही है जो आत्मा के सत्य को जान गया, जो आत्मा के आनंद को जान गया, जिसको आत्मज्ञान हो गया। उसके लिए फिर शरीर भी बिल्कुल इसकी उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है, संसार में क्या करना है क्या नहीं करना है ये स्पष्ट हो जाता है, भगवान से हमारा रिश्ता क्या है ये भी स्पष्ट हो जाता है। और जब तक कामनाएं सिर पे सवारी किए रहती हैं तब तक लगता है कामनाएं ही सत्य हैं और कामना की पूर्ति ही सत्य है। अर्जुन भी कर्तव्य के बारे में भ्रमित हो गया। क्यों? क्योंकि उसको आत्मज्ञान नहीं था, वो सच्ची दृष्टि उसके पास नहीं थी जो कृष्ण के पास थी, और इसलिए वो इस धर्म युद्ध को पारिवारिक झगड़े की दृष्टि से देखने लगा। वो क्षत्रिय धर्म का पालन करने के बजाय पलायन की प्रवृत्ति से आक्रांत हो गया। उसका चित्त कहने लगा युद्ध करना ठीक नहीं है, ये तो राज्य सुख के लोभ से जो हम अपने स्वजनों को मारने के लिए यहाँ आ गए हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। पाप करने का निश्चय हम कर बैठे हैं। और तब भगवान ने कहा कि तुम राज्य सुख के लोभ की इच्छा से नहीं आए हो, तुम स्वजनों को मारने के लिए नहीं आए हो, तुम अधर्म का प्रतिकार करने के लिए आए हो। और जो अधर्मी है, जो आतताई है, उसकी हत्या में कोई दोष नहीं है। तुम अपना छात्र धर्म का पालन करो। युद्ध में एक योद्धा का जो धर्म होता है उसका निर्वहन करो। तुम यहां पारिवारिक झगड़ा निपटाने नहीं आए हो। ये दो ही पक्ष हैं, धर्म और अधर्म। और अगर अधर्म धर्म का कवच पहन के आ जाए तब भी उसको पहचानना सीखो। ये गुरु द्रोण हैं, ये पितामह। यहाँ कोई पितामह और गुरु की बात नहीं है, यहाँ देखो कि पीछे है कौन। ये पितामह और द्रोण रूपी धर्म का कवच पहन करके पीछे दुर्योधन रूपी, धृतराष्ट्र रूपी अधर्म खड़ा हुआ है, और कवच को भेद करके तुमको अधर्म का नाश करना ही होगा। पहले अध्याय के अंत में हमने चर्चा की थी कि अर्जुन तो बिल्कुल शोक और मोह से ग्रस्त हो गया है और कहता है मेरे पैर कांप रहे हैं, गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, कंपन हो रहा है, मुंह मेरा सूख रहा है, मैं तो युद्ध नहीं कर सकता हूं। अगर मुझ निहत्थे को ये धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी डालें तब भी ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार का एक निर्णय
एक लॉजिकल फैलेसी में फंस करके अर्जुन रथ के पीछे भाग में जा करके और बैठ जाता है। प्रथम अध्याय का संदेश क्या है कि अर्जुन को शोक और मोह दोनों हो गया। वेदांत का एक सिद्धांत है कि अगर मोह होगा तो फिर भ्रम भी होगा और फिर शोक भी होगा। शोक अगर किसी को हुआ है, कोई दुखी हो रहा है, इसका मतलब कि उसकी बुद्धि भ्रमित है और बुद्धि रॉन्ग डिसीजन पे भी पहुंची है, रॉन्ग परसेप्शन पे पहुंची है, वो सिचुएशन को असेस नहीं कर पाई। नहीं तो शोक होना ही नहीं चाहिए, शोक होना ही नहीं चाहिए। अगर शोक हुआ है तो इसका मतलब उसके पहले भ्रम हो चुका है और उसके भी पहले मोह हो चुका है। मोह, भ्रम और शोक, ये क्या है? रस्सी सांप का उदाहरण वेदांत में बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि बौद्धिक भ्रम का उदाहरण है और बुद्धि में ही भ्रम होता है, बुद्धि में ही क्लैरिटी होती है। इसलिए वेदांत बाहर बहुत कुछ अचीव करने की बात नहीं कहता है, वो कहता है देखो बुद्धि में ही तुम्हारी समस्या है और समस्या का समाधान बुद्धि में ही होना है। इसीलिए वेदांत कर्म से नहीं ज्ञान से मुक्ति कहता है, क्योंकि बुद्धि में ही अज्ञान है, बुद्धि में ही ज्ञान से उस अज्ञान का नाश होगा। सारी समस्या बुद्धि में है, बाहर कोई समस्या ही नहीं है। वेदांत कहता है बुद्धि में वो समस्या अगर नहीं ठीक की, बुद्धि में ही आत्मा का ज्ञान है और बुद्धि में ही आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। बुद्धि में ही रॉन्ग परसेप्शन है, रॉन्ग डिसीजन है, रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता है। फिर बुद्धि से ही अज्ञान दूर करो तो मोह, भ्रम, शोक। वेदांत में कहते हैं कि रस्सी को रस्सी न जानना ये मोह है, और रस्सी को सांप जानना ये भ्रम है, और उस सांप से डर जाना ये शोक है। हमारे लाइफ के हर सिचुएशन में यही इक्वेशन घटती है। जब हम सत्य को नहीं देख पाते, हम संसार को ब्रह्म के रूप में नहीं देख पाते, संसार को सच्चिदानंद नहीं देख पाते, अपने को सच्चिदानंद नहीं देख पाते, दूसरे जीवों को सच्चिदानंद नहीं देख पाते, भगवान को सच्चिदानंद नहीं देख पाते, सच्चिदानंद को सत्य नहीं देख पाते, संसार को, शरीरों को और माया जनित सब कुछ को असत नहीं देख पाते, यानी अज्ञान दृष्टि में हमारी रहती है, मोह दृष्टि रहती है, तो फिर भ्रम भी हो सकता है। जब संसार सच्चिदानंद रूप नहीं दिखेगा तो संसार की उपाधियां अनेक भेद ही सत्य दिखेंगे, यही तो भ्रम है। अगर परमात्मा को परमात्मा नहीं जाना, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन का बोध हमको हुआ नहीं, तो कहीं वो भ्रम, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हमको संसार के अनेक भेद के रूप में दिखाई देगा, कहीं शरीरों के अनेक भेद के रूप में दिखाई देगा, और कहीं अवतार के रूप में, मायोपाधिक ब्रह्म के रूप में दिखाई देगा। कहा देखो, जब मोह हुआ, सत्य को सत्य नहीं जाना, रस्सी को रस्सी नहीं जाना, और कुछ तो बुद्धि में जानने की क्षमता है ही, तो रस्सी को सांप जान लेंगे, कोई माला जान लेगा, कोई भूछिद्र जान लेगा, कोई डंडा जान लेगा, कोई जलधारा जान लेगा। हमेशा अध्यास में अनेकता होती है, भ्रम में अनेकता होती है, सत्य एक ही होता है। ये जब भ्रम जाएगा, जिसने डंडा जाना, जिसने सांप जाना, जिसने भूछिद्र जाना, जिसने जलधारा जाना, जिसने माला जाना, उन सब का जब रॉन्ग परसेप्शन जाएगा, भ्रम जाएगा, मिस एप्रीहेंशन जाएगा, तो सबको वो रस्सी ही दिखेगी। इस संसार के अनेकताओं के नीचे जो अधिष्ठान परमात्मा है, उस तक जब दृष्टि जाएगी तो सबको परमात्मा ही मिलेगा। दुष्ट को भी मिलेगा, साधु को भी मिलेगा, असाधु को भी मिलेगा, सबको सत्य, सत्य तो दो होते ही नहीं, तत्व तो एक ही है, भ्रांति में ही अनेकता होती है कि ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक। तो कहा मोह होगा तो भ्रम भी होगा, और भ्रम होगा तो शोक भी होगा। यानी शोक को मिटाने का, भ्रम को मिटाने का एकमात्र उपाय है अधिष्ठान सत्य को जान लेना, आत्मा का ब्रह्मत्व जान लेना, सत्य को जान लेना,
और गीता इसी प्रकार से अर्जुन के शोक और मोह को भगवान ने दूर किया, यही बताने के लिए उत्सुक है कि भगवान ने जैसे अर्जुन का शोक मोह दूर करने के लिए ये नहीं कहा कि देखो तुम बैठ जाओ और मैं तो परमात्मा हूं, मैं अभी जो है ऐसे हाँ एक चक्र चला देता हूं और सारी जो है कौरवों की सेना नष्ट हो जाएगी, ना कहा तुमको अपना काम खुद करना पड़ेगा। क्योंकि वो भगवान अगर चक्र चला के सेना नष्ट भी कर दें, एक नई दुनिया बना करके उसका राज्य युधिष्ठिर को दे दें, तो भी कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण तो तभी होगा जब आत्म सत्य की अनुभूति होगी, इस चेतना के ब्रह्मत्व को जाना जाएगा। और भगवान ने वही का काम अर्जुन के साथ किया, गीता में वही उपदेश दिया, और इसीलिए गीता कालजयी ग्रंथ है, क्योंकि आज भी ये उतना ही रिलेवेंट है। हमारी भी वही समस्या है जो अर्जुन की समस्या थी, समस्याएं अलग अलग होती ही नहीं है। मोह भ्रम शोक, समस्या यही है कि हम भी शोकग्रस्त हैं, हम भी भ्रमग्रस्त हैं। और हम क्यों हैं? क्योंकि मोह है, सत्य का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं है। तो अर्जुन को मोह और शोक दोनों हो गया। मोह के कारण शोक हुआ और बहुत ज्यादा शोक हुआ, विषाद की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। और भगवान को फिर मोह से निर्मोह की यात्रा करानी थी। गीता का प्रवचन, गीता का उपदेश मोह से निर्मोह की यात्रा है। और जब ये मोह से निर्मोह की यात्रा सिद्ध हो गई, अर्जुन ने 18वें अध्याय में कह दिया कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया है और तब शोक अपने आप नष्ट हो गया, उसको अलग से नष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे ही जैसे अंधकार भरे कमरे में प्रकाश ले जाने पर अंधकार को कहाँ रखा जाए और वो कहाँ गया ये खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रकाश का अभाव ही था। सत्य ज्ञान का अभाव ही था मोह के रूप में और भ्रम के रूप में और शोक के रूप में। ज्ञान होते ही मोह कहाँ गया, भ्रम कहाँ गया, शोक कहाँ गया, इसका पता ही नहीं चला। तो गीता निर्मोह की यात्रा है, मोह से निर्मोह की यात्रा है। और हम भी इस यात्रा में अगर अर्जुन के साथ साथ चलेंगे तो हमारे जीवन से भी शोक विदा हो जाएगा। उपनिषद में कहा तरति शोकम आत्मवित्, जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके जीवन से शोक विदा हो जाता है, तर जाता है शोक से। कहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, जो उस आनंद ब्रह्म को जान लेता है उसके जीवन से भय विदा हो जाता है। तो ये शोक, मोह, भय, भ्रम ये तभी विदा होंगे जब हम आत्म सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और इसका रास्ता है कर्मयोग, इसका रास्ता है भक्ति योग, इसका रास्ता है ज्ञान योग, इसका रास्ता है गुरु के चरणों में समर्पित होना, गुरुपसक्ति। इसका रास्ता है इस संसार का ठीक तरह से इवैल्यूएशन करना कि क्या प्रॉमिस करता लगता है और क्या देता है। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। हमको आंख खोल करके सिचुएशंस को, लोगों को, अपने जीवन को असेस कर करके जीना सीखना पड़ेगा। सोए सोए नहीं जीने से चलेगा, तब हम आध्यात्मिक नहीं बन पाएंगे, हमको आध्यात्म की आवश्यकता नहीं समझ में आएगी, हमको गीता के वचनों की सार्थकता समझ में ही नहीं आएगी अगर हम आंख खोल करके जिंदगी नहीं जिएंगे। वेदांत कहता है तुम मानो मत लेकिन जान जान के जियो। अगर पूरे खुली आंख से तुम जीवन को एनालाइज करते हुए जियोगे, परीक्षलोकान करके जियोगे, वैराग्य तो हो ही जाएगा। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन। तुम परीक्षण कर करके अगर जीवन को जियोगे तो देख लोगे कि कर्म से जो भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। और अगर तुमको फिर लगेगा कि कोई शाश्वत चीज पानी है जो नाशवान न हो, तो फिर तुम ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, गुरु की शरण में जाओ, गुरु उपसक्ति करो।
कैसे गुरु की श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो उस सत्य तत्व को जानते भी हों, बता भी सकते हों, जिनको शास्त्र का भी ज्ञान हो और उस ब्रह्म तत्व का बोध भी हो, जो श्रोत्रिय भी हों, ब्रह्मनिष्ठ भी हों, तत्वदर्शी हों, उनके पास जाओ। वो तुमको शिष्य नहीं बनाएंगे, वो तुमको गुरु बना देंगे, वो भी तुमको अपने जैसा बना देंगे। और इस उसमें न रहना कि वो तो सतयुग में लोग पाए जाते हैं, नहीं नहीं, जिन्हें कितने लोगों ने पाया है और जिन्हें कितने पाएंगे। जिसके अंदर भी दृढ़ जिज्ञासा होगी वो पा लेगा, लेकिन जो खुद ही हतोत्साहित होकर के बैठ जाएगा उसके लिए तो फिर कोई रास्ता नहीं है। कबीर ने कहा कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठे, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठे। पहले की बाद में तो उनको रियलाइजेशन हो गया, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हुए, लेकिन उसको याद करके कहते हैं कि मुझे क्यों ज्ञान नहीं हुआ था। कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। खोजत खोजत हे सखी रहा कबीर हेराए। आदमी डरता है कि मैं खो न जाऊं, और खो जाओगे। रजनीश कहते थे मैं मृत्यु सिखाता हूं। जीते जी मरने का नाम है परमात्मा को पाना, क्योंकि जीव और ब्रह्म एक साथ नहीं हो सकते। जब तक तुम जीव हो तब तक ब्रह्म नहीं मिलेगा, और ब्रह्म होते ही जीव कहां चला जाएगा पता ही नहीं, क्योंकि जीव एक इल्यूजन था। इसलिए कबीर ने कहा जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। ये जीवत्व जब मरेगा, ये शरीर में मैं बुद्धि जाएगी, संसार में मेरा बुद्धि जाएगी, जीवत्व मरेगा तभी ब्रह्मत्व आगे आएगा। इसलिए मरने से मत डरो। और शरीर का मरना है नहीं, जीवत्व का मरना ही मरना है। तो कबीर ने कहा वो नहीं पा सकेगा जो किनारे बैठा रहेगा और डूबने से डरेगा, वो मरने से डरेगा। जिन खो जाते पाइयां गहरे पानी बैठे। नमक का पुतला समुद्र की गहराई नापने गया, जीव ब्रह्मत्व की खोज करने गया तो जीव खो गया। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। कबीर खो गया, बस इतना ही। ये नहीं कि ब्रह्म मिल गया, ब्रह्म तो था ये जो इल्यूजन था, जो कबीर नाम रूप जिसने लिया था, वो जन कहाँ चला गया? वो तो चला ही गया। तो हम डरते हैं, हमको डरना छोड़ना पड़ेगा। अगर हम डरना छोड़ दें, भगवान के चरणों में अपना अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार हों, तो अभी ही हम भगवत स्वरूप ही हैं। लेकिन दोनों कबहू कहोत हैं रवि रजनी, जीवत्व भी बना रहे और ब्रह्मत्व भी मिल जाए, ये नहीं हो सकता है। जीवत्व को मिटना ही पड़ेगा ब्रह्मत्व को प्रकट होने देने के लिए। अपने परमात्मा स्वरूप को अभिव्यक्त होने का अवसर देने के लिए ये जो मैं बुद्धि है शरीरों में, इसको नष्ट होना होगा। हमको जानना पड़ेगा कि ये हम जो जीव बन करके भटक रहे हैं, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, वो भटकेगा कहाँ? वो तो आनंद स्वरूप है। किस आनंद के लिए भटकेगा? किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। किस कामना से भटकेगा? क्या पाना? क्योंकि उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। क्या पाने के लिए भटकेगा? कहाँ भटकेगा? कामना भी इल्यूजन है। गुरुदेव ने BMI चार्ट में कहा कि भाई वासना के ही कारण ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट है। वासना के कारण ही, कामना के कारण ही ये परसीवर फीलर थिंकर है। और वासना या कामना के कारण ही ये ऑब्जेक्ट्स की भी सत्ता है, इमोशंस की भी सत्ता है, थॉट्स की भी सत्ता है। OET भी का मूल वासना है, PFT का मूल वासना है, और BMI का मूल भी वासना है। और सत्य क्या है? वासना हटी तो फिर ओंकार के अलावा कुछ नहीं है। ओंकार ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, और हमारा वो स्वरूप है, हमारा वो ट्रू नेचर है। उसी को पाने के लिए गीता जी का आह्वान है। अर्जुन को भगवान कहाँ ले जाते हैं कि देखो अर्जुन, तुम जो ये मोह शोक में पड़े हो, ये मोह शोक के निवारण की यात्रा तभी हो सकती है
जब मोह से मुक्ति हो जाए, अज्ञान से मुक्ति हो जाए। ये जो उल्टी बुद्धि से तुम गलत गलत निर्णय कर रहे हो, सत्य दृष्टि आते ही कहाँ शोक चला जाएगा, कहाँ भय चला जाएगा। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। जीवन का स्वरूप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी की बात ही नहीं है। परेशान जीव अपनी मोह और भ्रांति के कारण होता है, आत्मा को कभी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी दूसरे से होती है और ब्रह्म के अलावा कोई है ही नहीं, तो परेशानी का कारण क्या होगा? किस आनंद के लिए परेशान होगा, किस दुख की निवृत्ति चाहेगा? दुख तो वहां स्पर्श भी नहीं कर गया। तो कहा कि देखो, तुम अहम के बारे में ठीक से चिंतन करो, तुम मम के बारे में ठीक से चिंतन करो, क्योंकि न तुम अहम के सच्चे स्वरूप को समझ पा रहे हो, न मम के सच्चे स्वरूप को समझ पा रहे हो, न तुम धर्म के सच्चे स्वरूप को समझ पा रहे हो, न अधर्म के सच्चे स्वरूप को समझ पा रहे हो। तुम अहम के बारे में विवेक करो, मम के बारे में विवेक करो, धर्म के बारे में विवेक करो, अधर्म के बारे में विवेक करो। तुम संसार को नहीं समझ पा रहे, तुम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, तुम नहीं समझ पा रहे हो कि शरीर के ही सब संबंधी होते हैं, शरीर का ही शरीर से संबंध है, जीव का जीव से कोई संबंध नहीं होता है। जीव का संबंध केवल परमात्मा से है, और जीव जब तक अपने उस परमपिता परमात्मा को नहीं पालेगा, रियलाइज नहीं कर लेगा अपने परमात्मा स्वरूप को, तब तक जीव को शांति नहीं मिलने वाली है। ये देह के संबंधी देह के साथ ही बने थे, और देह मिटने के साथ ही खत्म हो जाएंगे। ये सारे संबंध देह से हैं और देह तक हैं। प्याऊ पर मिले हुए लोग हैं, और जिन्हें कितने शरीरों में ये जीव रहा, और जिस शरीर में जाता है उसी की रक्षा करने के लिए परेशान होता है, और रक्षा तो कर नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो कर्म सिद्धांत के अनुसार मिला है और प्रारब्ध पर्यंत ही रहेगा और नष्ट हो जाएगा, और अगला प्रारब्ध अगले शरीर में ले जाएगा। नैव स्त्री न पुमानेषु न चैव न पुंसकः यद्यद शरीर मादत्ते तेन तेन सरक्षते। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा, ये जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। ये तो जिस शरीर में भी जाता है, स्त्री के शरीर में जाए, पुरुष के शरीर में जाए, नपुंसक के शरीर में जाए, बस ये उसी शरीर में मैं बुद्धि करके उसकी रक्षा करने के चक्कर में पड़ता है, और रक्षा कर नहीं पाता है और परेशान होता है। उसके संबंधियों को अपना संबंधी मानता है, और जिन्हें कितने शरीरों में रह के कितने इसके संबंध बने और बिछड़े। ये सब जीव का असली संबंधी परमात्मा ही है। परमात्मा ही वो, उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, और जब तक तुम उसको सच्चे साथी के रूप में, स्वरूप के रूप में पहचान नहीं लोगे, शोक से मुक्ति नहीं होगी, मोह से मुक्ति नहीं होगी, भ्रम से मुक्ति नहीं होगी। इस बैकग्राउंड में जो पहला अध्याय है गीता का, अर्जुन विषाद योग, वो पूरा होता है। और भगवान चुप रहे, जो भी अर्जुन कह रहा था वो सब उसको कहने दिया। और दूसरे अध्याय के में फिर भगवान अपना प्रवचन प्रारंभ करते हैं। किस लिए? अर्जुन के मोह और शोक को नष्ट करने के लिए, उसको बिल्कुल स्पष्ट और सत्य जीवन दृष्टि देने के लिए। क्योंकि सत्य दृष्टि अगर हो जाए तो बाकी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, और बिना सत्य दृष्टि मिले परेशानी जहां की तहां बनी रहेगी। एक परेशानी खत्म होगी, दूसरी आएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी आएगी। देयर इज नो परमानेंट सोल्यूशन ऑफ वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, आर फैमिली प्रॉब्लम्स, आर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। वो परेशानियां तो रहेंगी। यहां दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही कहते हैं, संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, कहते हैं, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में संजय द्वारा बोला गया ये श्लोक है। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि जब इस प्रकार से अर्जुन की स्थिति देखी, अर्जुन
रथ के पीछे जाकर के बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्षोभ की स्थिति में, शोक मोह की स्थिति में, तब उससे मधुसूदन भगवान कृष्ण ने क्या कहा उवाच मधुसूदन, किससे? अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षण। ईक्षण का अर्थ क्या है? नेत्र, जिससे देखा जाता है। अर्जुन के नेत्र कैसे थे? व्याकुल थे, नेत्रों से ही व्याकुलता टपक रही थी। आकुल ईक्षणम था, व्याकुल नेत्रों वाला था, और अश्रुपूर्ण, आंसू भी भरे हुए थे आंख में, आंखों में आंसू भी थे, व्याकुलता भी थी, और कृपया आविष्टम, वो करुणा से भरा हुआ था। ऐसा लगता था कि कितनी कृपा कर रहा है कि युद्ध नहीं लड़ रहा है, इसके मारने से ही सब मरेंगे और नहीं मारेगा तो सब बच जाएंगे। इस प्रकार से करुणा से भरे हुए, आंसू भरे व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम, शोक से युक्त, विषाद से युक्त अर्जुन से उवाच मधुसूदन, वाक्य क्या वचन कहे? ये हमारा जो चित्त है, गीता लाभ कहती रहे कि देखो ये करना है, ये करना। जब चित्त में कामना का दबाव बहुत होता है तो भगवान की वाणी सुनाई भी नहीं देती, समझ में भी नहीं आती, धारण भी नहीं होती। वासना ग्रस्त चित्त में भगवान की वाणी सुनाई नहीं देती है। उसमें रागास्पद वस्तुएं ही सत्य दिखाई देती हैं, उसमें कामना पूर्ति के साधन और काम्य वस्तुएं, प्राणी पदार्थ, परिस्थितियां ही सत्य दिखाई देती हैं। उससे कहो राग द्वेष से ऊपर उठो तो कहना इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए सबसे पहली बात क्या है कि हमारा चित्त थोड़ा वासना से ग्रस्त कम हो। एकदम से शून्य तो नहीं होगा, नहीं तो बोध हो जाएगा, लेकिन कुछ कामनाओं से आक्रांत होना कम तो होना चाहिए। और ये कैसे होगा? ये होता है व्यवहार शुद्धि से। हम अपने व्यवहार को समाजोन्मुखी बनाएं, हम अपने व्यवहार को केवल आत्म केंद्रित न बनाएं। अगर हम स्वार्थपूर्ण व्यवहार में ही लगे रहेंगे तो मन उस सात्विकता, पवित्रता से भर नहीं पाएगा जहां से गीता समझ में आए। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं मुझे समझ में नहीं आती है बात। अरे तो समझने लायक बुद्धि बनाओ तो समझ में आएगी। तुमने ये क्यों मान लिया कि तुम्हारी सड़ी गली बुद्धि में सब बात समझ में आ जाएगी? बुद्धि को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, बुद्धि को निर्मल बनाओ, सात्विक बनाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि गीता की बातें गलत हैं, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि गीता समझने लायक अभी तुमने बनाई ही नहीं, तुमने उल्टी बुद्धि बना रखी है। अर्जुन को भी 18 अध्याय बोलने के बाद भगवान जैसा उपदेशक कहीं जाकर के समझा पाया। इसलिए पहला काम देखिए, परेशानी बुद्धि में है, अज्ञान बुद्धि में है, बुद्धि से ही उसका नाश होना है। लेकिन ये भगवान की बात, संसार की बात नहीं है कि किसी भी तरीके की बुद्धि से उठेंगे और समझ लेंगे। पहला काम तो बुद्धि को निर्मल, पवित्र, शुद्ध बनाना ही है। और कर्मयोग इसी का रास्ता है, भक्ति योग इसी का रास्ता है कि पहले बुद्धि तो इस लायक बने कि जहां से परमात्मा सत्य की बात समझ में आ सके। चित्त अगर वासना से थोड़ा हल्का होगा, थोड़ा कामनाएं कम होंगी, वासनाएं कम होंगी, तो भगवान की वाणी भी सुनाई देगी, भगवान की बात भी समझ में आएगी। तब हमारा अज्ञान जन्य जो मोह, शोक और भ्रम है, उसको निवृत्त करने वाला तत्वज्ञान वो भी समझ में आएगा। और नहीं तो व्यक्ति उससे पलायन करता रहेगा। नहीं, हमको ये सब बातें सुनने में रुचि नहीं है। भाई तो अपनी बुद्धि को ऐसी बनाओ कि ये सब बात सुनने में रुचि पैदा हो सके। सात्विक बुद्धि का सहज स्वभाव है
कि सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। अगर किसी का गीता सुनने में मन लग रहा है इसका मतलब बुद्धि सात्विक है, और अगर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब बुद्धि को सात्विक बनाने की जरूरत है। क्योंकि सतो गुण विषय निरपेक्ष सुख यानी आत्म सुख की तरफ बढ़ाता है, और सुख संगेन बधनाति ज्ञान और आत्मज्ञान की तरफ बढ़ाता है। हमको वो सब बात अपनानी पड़ेगी जिससे चित्त सात्विक बनता हो। वो फिर वो चाहे आहार हो, फिर चाहे वो कर्म हो, चाहे कर्ता का स्वरूप हो, वो चाहे धृति हो और चाहे ज्ञान हो, चाहे सुख हो। गीता जी में 8, 9, 17वें और 18वें अध्याय में मुख्य रूप से यही विषय है कि किन किन स्फीयर्स में काम करके हम अपनी बुद्धि को सात्विक बना सकते हैं, अपने चित्त को निर्मल पवित्र बना सकते हैं। उन उपायों का हम अगर अपने जीवन में पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो कामनाओं से आक्रांत होकर के हमें भटकाने वाला चित्त है, ये कामना से धीरे धीरे मुक्ति पाएगा, वासना राहित्य की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा और आत्मबोध की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा। जब हमको शांति मिलेगी, आत्म शांति, आत्मरति, आत्मतृप्ति, तो अपने आप साधना में वेग आएगा, हमारी दृष्टि स्पष्ट से स्पष्टतर और स्पष्टतम होती चली जाएगी और हमको शोक मोह भ्रम से निवृत्ति मिलेगी। तो भगवान का यही प्रयोजन है। ऐसे अर्जुन को भगवान ने क्या वचन कहे, अब 2 श्लोक भगवान द्वारा बोले गए हैं, दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक। भगवान कहते हैं अर्जुन से, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन, अर्जुन ये जो कश्मल है, कुतः त्वा, तुमको ये कहां से उत्पन्न हो गया असमय में, विषमे समुपस्थितम, ये जो चित्त का मल है, ये तुम्हारे ऐसे असमय में जब शंखनाद हो चुका है, दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हैं, ऐसे इस क्रूशियल जंक्चर पर ये चित्त में तुम्हारे ये मोह कश्मल मल कैसे आ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब उत्साह से भर करके गांडीव की टंकार करनी चाहिए थी, तब तुम आंखों में आंसू भर करके व्याकुल नेत्रों से विषादग्रस्त होकर के रथ के पीछे बैठे हुए। कैसे असमय में तुमको ये मोह, ये अज्ञान उत्पन्न हुआ। तुम्हारा ये जो एक्शन है, जो तुम ये कृत्य कर रहे हो युद्ध से पलायन करने का, कहा अनार्यजुष्टम, ऐसा किसी भी महापुरुष ने कभी नहीं किया कि युद्ध में आकर के वो शत्रु पक्ष पर दया दिखाए। रामायण में कहा तुलसीदास ने, रिपु पर कृपा परम कदराई। एक बार जब शत्रुता हो गई, युद्ध प्रारंभ हो गया, और अब शत्रु पर कृपा करना ये कायरता है, ये महानता नहीं है। रिपु पर कृपा परम कदराई, कदराई का मतलब कायरता, और कायरता नहीं परम कायरता है जो युद्ध में जा करके और कहता है कि नहीं, मैं शत्रु पर करुणा कर रहा हूं। अनार्यजुष्टम, ये किसी आर्य पुरुष ने, श्रेष्ठ पुरुष ने ऐसा आचरण कभी नहीं किया। कहा अस्वर्गम, ये तुमको स्वर्ग भी नहीं देगा, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है वीरगति को अगर प्राप्त होगा तो स्वर्ग जाएगा। ये स्वर्ग देने वाला नहीं है, ये महापुरुषों द्वारा आचरित धर्म नहीं है। अकीर्तिकरम, और अर्जुन ये तुम्हें किसी प्रकार से कीर्ति भी नहीं देगा। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर कि भय के कारण तुम भाग गए रणभूमि से, भयात रणात उपरतम, ऐसे लोग कटाक्ष करेंगे। तब क्या तुम्हारी स्थिति होगी। ये किसी प्रकार से यश का तुम भागी नहीं बनोगे। ऐसा कृत्य करके अर्जुन को इस प्रकार से थोड़ा हिलाते हैं भगवान।
वही मन स्थिति जिसके लिए पहले श्लोक में संजय ने कृपया आविष्टम शब्द कहा था। करुणा से भरा हुआ है कृपया। भगवान ने कहा नहीं कश्मल, भगवान ने उसी मन स्थिति को करुणा आविष्टम न कह के कश्मलम इदम कह दिया। ये क्या है? ये मल है, ये बुद्धि की गंदगी है, कश्मल है। वेदांत में कहते हैं कि ज्ञान को ढकने वाली 3 चीजें होती हैं जिसके कारण हमारा आत्मज्ञान कई परतों में ढका रहता है और हम जान नहीं पाते कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं। और वो 3 चीजें क्या हैं? कहते हैं मल विक्षेप आवरण। सबसे बाहरी स्थिति क्या है? मल। और भगवान ने कहा कि अर्जुन तुमको क्या है? कश्मल, बहुत ही ज्यादा गंदगी है। और अपने को देह मानना, जीव मानना, ये भी इन्हीं 3 लेयर्स के कारण है। गंदगी की 3 परतों के कारण हम अपने शुद्धतम पवित्रतम आत्म स्वरूप को नहीं समझ पाते। कहा सबसे बाहरी परत क्या है? मल। उसके अंदर है विक्षेप। मल कैसे दूर होता है? देखिए मल, ये शरीर मल ही है, इसके हर छिद्र से मल ही निकलता है, आंख से, नाक से, कान से, खखार, थूक, विष्ठा, मूत्र, ये मल का भांड है। ये कोई बड़ी सुंदर चीज नहीं है, मल का भांड है, जैसे मल से भरा हुआ घड़ा हो। ये देह में मैं बुद्धि कैसे जाएगी? कहा मल रूपी जो कवरिंग है ये कैसे दूर होगी? कहा धर्मानुष्ठान से। शरीर से मल दूर करने का आउटर मोस्ट कवरिंग ऑन सोल, इसको मल को दूर करने का उपाय क्या है? तो कहा धर्मानुष्ठान। सत्कर्म करो, शास्त्र के अनुसार करो, धर्मानुसारी जीवन जियो, तो ये जो मल रूपी आवरण है ये दूर हो जाएगा, ये कवरिंग दूर होगी। तो मल के नाश का उपाय है धर्मानुष्ठान। इससे सूक्ष्म और अंतर इंटरनल कवरिंग है विक्षेप। विक्षेप शरीर में नहीं होता, मन में विक्षेप होता है। कहते मन बड़ा विक्षिप्त है। तो मन का विक्षेप कैसे दूर होगा? ये जो मल के मुकाबले और डीपर और इनर कवरिंग है सोल पर, ये दूर होगी उपासना से। मन का विक्षेप दूर करने के लिए उपासना आवश्यक है, भक्ति आवश्यक है, भगवान में निष्ठा आवश्यक है, भगवान के प्रति श्रद्धा समर्पण आवश्यक है, और भगवान की वाणी के प्रति भी श्रद्धा समर्पण आवश्यक है, गीता के प्रति श्रद्धा समर्पण, क्योंकि भगवान ही है, भगवान की वाणी, भगवान का सब कुछ भगवान रूप ही होता है। उपनिषद के प्रति समर्पण आवश्यक है। तो कहा मल धर्मानुष्ठान से दूर होगा, मन का विक्षेप उपासना से दूर होगा, और जो अंतिम अज्ञान रूपी आवरण है कारण शरीर में जो है, कारण शरीर अज्ञान रूपी होता है, वो कारण शरीर कैसे नष्ट होगा, अज्ञान कैसे नष्ट होगा? कहा वो श्रवण मनन निधिध्यासन से ही नष्ट होगा। इस प्रकार से ये जो 3 लेयर्स हैं, जो आवरण हैं, जिनमें छुपा हुआ है वो आत्म तत्व जो हमारा स्वरूप है, वो 3 आवरण मल, विक्षेप और आवरण हैं, बाहर से अंदर तक क्रमशः सूक्ष्म होते जाते हैं। और इनके इन आवरणों को, इन कवरिंग्स को हटाने का उपाय क्या है? कहा धर्मानुष्ठान, उपासना और श्रवण मनन निधिध्यासन। गुरु को सत्ती करके, गुरु के चरणों में जा करके श्रवण मनन निधिध्यासन, इससे अज्ञान रूपी आवरण चला जाएगा, मन के विक्षेप उपासना से चले जाएंगे, और ये शरीर में जो मैं बुद्धि बनी हुई है मल के भांड में, ये धर्मानुष्ठान से जाएगी, ये सत्कर्मों से जाएगी, ये कर्मयोग से जाएगी। तो ये क्या है? कश्मल। भगवान ने कहा ये कश्मल कैसे तुम्हें हो गया? तमोगुण से कैसे आक्रांत हो गया तुम्हारा चित्त? ये श्रेयस्कर नहीं है तुम्हारे लिए। भगवान का एक श्लोक और है, दूसरे के बाद तीसरा श्लोक भी भगवान बोलते हैं। भगवान कहते हैं क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। भगवान प्रेरणा देते हैं अर्जुन को
कहते हैं अर्जुन, क्लैब्यम मास्मगम, तुम इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। देखिए, कटाक्ष करते हैं भगवान, और अर्जुन नपुंसक रह चुका है। बृहन्नला जब बना था अज्ञातवास में उर्वशी के शाप से, जब उर्वशी स्वर्ग में ये जिस समय था, उर्वशी इस पर आसक्त हो गई और अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं तो इंद्रपुत्र हूं और आप इंद्रभोग्या हैं, आप तो मेरी माता के समान है। उसने कहा यहां कोई माता वाता नहीं होता, अप्सरा का कोई जो है पति नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, तुम तो मेरे साथ विहार करो। और अर्जुन के मना करने पर उसने शाप दे दिया कि तुम नपुंसक हो जाओगे। बाद में काफी जब इंद्र ने भी समझाया, तब उसने अपने शाप की अवधि कम कर दी कि अच्छा 1 वर्ष तुम नपुंसक रहोगे। और अज्ञातवास में इसका लाभ एक प्रकार से अर्जुन को मिला। उत्तरा को नृत्य आदि और गायन वादन सिखाने के लिए अर्जुन उत्तरा के गुरु बने। और बाद में जब मालूम हुआ विराट को कि ये तो अर्जुन है, तो वो उत्तरा का विवाह करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। और अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो इसको तो मेरी शिष्या है, मेरी पुत्री के समान है, मैं तो इसको पत्नी के रूप में नहीं, हाँ मैं अपने पुत्र के लिए इसको अवश्य स्वीकार करूंगा। और तब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बनी। तो यहाँ क्या है कि भगवान कहते हैं क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, अर्जुन तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो, न एतत्त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है ऐसा व्यवहार। युद्ध से पलायन का व्यवहार ये नपुंसकता है और ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता का प्रतीक है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये बहुत तुच्छ व्यवहार है तुम्हारा, क्षुद्र व्यवहार है, तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता का प्रतीक है, ये तुम्हारी महानता का प्रतीक नहीं है कि तुम अपने स्वजनों को न मार करके कोई बड़ा श्रेयस्कर कार्य कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये दुर्बलता का प्रतीक है, ये नपुंसकता का प्रतीक है, ये तुच्छ कार्य है। क्या करो, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, तुम ऐसी दुर्बल मानसिकता को त्याग दो, इस नपुंसकता को, क्षुद्रता को, इस दुर्बलता को त्याग करके उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। किस लिए? युद्ध करने के लिए तुम खड़े हो जाओ। ये 2 श्लोक भगवान ने अर्जुन को प्रेरणा देने के लिए बोले। अब अर्जुन कहता है, इसके बाद के कुछ श्लोक अर्जुन द्वारा कहे गए हैं। अर्जुन अभी भी तैयार नहीं, क्योंकि देखिए मोह जन्म जन्मांतर का है। गलत निर्णय, अपनी गलती मानने को कोई तैयार नहीं होता है, और असल में उसको गलत लगता ही नहीं है तो माने कैसे, वो होता गलत है। अर्जुन भी तैयार नहीं हुआ, उसने फिर अपने तर्क रखे। उसने कहा देखो ठीक है, तुम कृष्ण हो, हमारे मित्र हो, सारथी हो, तुमने भी बहुतों को मारा है और हमने भी बहुतों को मारा है, लेकिन जरा ये तो देखो कि तुमने किनको मारा। तुमने राक्षसों को मारा, तुमने पूतना को मारा, तुमने केशी को मारा, तुमने अजगर को मारा, असुर जो जो रूप रख कर के आए मारा, तुमने आतताइयों को मारा, तुमने दुष्टों को मारा, तुमने कंस को मारा, तुमने पूतना को मारा, और हमसे किसको मारने को कह रहे हो? जिनकी गोद में हम खेले हैं, जिन्होंने हमको धनुष पकड़ना सिखाया, क्या ये कंस और पूतना है कि हम इनको मारें? चौथे श्लोक में अर्जुन अपना तर्क रखता है, कहता है कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभे प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो हरिसूदन। हे हरिसूदन, हे शत्रुतापन, हे कृष्ण, ये मेरे सामने कौन खड़ा है रणभूमि में संख्ये, इस रणभूमि में, हे मधुसूदन, द्रोणम भीष्मम, मेरे सामने तो भीष्म और द्रोण खड़े हैं,
इनके ऊपर मैं बाण कैसे चलाऊंगा? प्रतियोत इनके विरुद्ध इशुभे बाणों से योत्स्यामि, मैं कैसे लड़ूंगा? इनके ऊपर इस गांडियों के बाण मैं कैसे बरसाऊं? ये कोई कंस और पूतना नहीं है, ये तो हमारे पूजनीय हैं, पूजा अर्हौ। ये दोनों तो चरण स्पर्श करने योग्य हैं, पूजने योग्य हैं, और तुम कहते हो कि इन पूजार्हा, पूजने योग्य लोगों पर मैं बाणों की वर्षा करूं। कोई दुष्ट होता तो मैं पीछे न हटता, लेकिन इन पूजनीय लोगों पर मैं कैसे बाणों की वर्षा करूं? अब भगवान कहने देते हैं थोड़ा और। 5वें श्लोक में अर्जुन अपनी बात को बढ़ाता हुआ कहता है, गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इह एव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन कहता है, मैं तो इस बात को ज्यादा ठीक समझता हूं कि इन महापुरुषों, द्रोण, भीष्म आदि महापुरुषों, भीष्म तो महापुरुष हैं, हमारे दादा हैं, हमको गोद में खिलाया, और द्रोणाचार्य तो हमारे गुरु हैं। इन महापुरुषों और गुरुजनों को आहत्वा, न मार करके, मैं समझता हूं ज्यादा श्रेयस्कर है भीख मांग करके जिंदा रह लेना। भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके, इस लोक में भीख मांग करके जिंदा रह लेना श्रेयस्कर है इन महानुभाव, महापुरुषों, गुरुओं को मारने की अपेक्षा। हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इह एव, आखिर इन गुरुजनों को, महापुरुषों को, श्रेष्ठ व्यक्तियों को मार करके भी मुझे मिलेगा क्या? कहा भुंजीय भोगान रुधिर, इस धरती के अर्थ और काम रूप, अर्थ कामांस्तु, अर्थ और काम रूप भोगान, उन्हीं को तो मैं भोगूंगा। ये जो धन और भोग मिलेगा, राज्य की संपत्ति मिलेगी, तमाम भोग पदार्थ मिलेंगे, अर्थ और काम रूपी इस धरती के भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। और वो भोग कैसे होंगे? रुधिर प्रदिग्धान, इन लोगों के रुधिर से सने हुए होंगे। इन गुरुजनों, इन महानुभावों के रुधिर से, रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। ये कौन सा बड़ा श्रेयस्कर है? मैं तो समझता हूं इसके मुकाबले हमको भिक्षा का अन्न खा करके अगर जीना पड़े तो वो जीवन श्रेयस्कर है, लेकिन गुरुजनों और महानुभावों को मारना श्रेयस्कर नहीं है। भगवान चुप है। धीरे से लगता है उनकी मनोवृत्ति जरूर ऐसी हुई कि अर्जुन तुम फिर गलती कर रहे हो। इस श्लोक में 2 बार गुरु शब्द आया है और 2 बार इह शब्द आया है। गुरून् अहत्वा, गुरून् इह एव भैक्षमपि इह लोके, गुरून् इह एव। इह का मतलब क्या है? संसार। और गुरु का मतलब है जो महापुरुष हैं, महानुभाव हैं, द्रोण, भीष्म आदि हैं, श्रेष्ठ लोग। तो अर्जुन कहीं ना कहीं गुरु को श्रेष्ठ मान रहा है और संसार को भी बहुत महत्व नहीं दे रहा है कि संसार को बहुत पा लेना, उसको वो श्रेयस्कर नहीं मान रहा है। वो गुरु के प्रति शरणागत होने को, यानी बहुत सात्विक हृदय है उसका। इस विभीषिका में, इस युद्ध की परिस्थिति में भी वो गुरु पर बाण और द्रोणाचार्य और भीष्म पर बाण चलाने को तैयार नहीं है। ये भी दिखाता है कि वो शिष्य होने योग्य है, वो गीता के ज्ञान का अधिकारी है, क्योंकि उसका चित्त इतना सात्विक है कि उसके मन में बिल्कुल ये बैठा हुआ है कि ये महापुरुष हैं और इनको मारने के बजाय भिक्षा अन्न खा करके जीवित रहना ठीक है, इनके रुधिर से सने हुए भोगों को भोगना ठीक नहीं है। संसार को वो ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है। हम भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन हम गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, क्योंकि अभी उसको यही रास्ता ठीक लग रहा है कि गुरुजनों को न मारा जाए। तो संसार का बहुत आकांक्षी नहीं है, कामना उसके ऊपर सवार नहीं है।
ये नहीं है कि वो राज्य और सुख और यही चाहता है। वो मूल्य बुद्धि है उसके अंदर कि नहीं, गुरु की रक्षा होनी चाहिए, संसार जाता है तो जाए, जीवन जाता है तो जाए। ऐसा श्रेष्ठ देखा जाए तो अंतःकरण अर्जुन का है। और भगवान कहाँ इशारा करने वाले हैं कि देखो, ये जिनको तुम महानुभाव कह रहे हो, श्रेष्ठ कह रहे हो, ये महानुभाव हैं नहीं, ये दिख ही रहे हैं महानुभाव। ये वही महानुभाव हैं जो द्रौपदी के चीर हरण के समय मुंह लटका करके बैठे रहे और एक शब्द नहीं बोले। जब लाक्षागृह में सबको जलाने की धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने और शकुनी ने षड्यंत्र किया, तब ये लोग कुछ नहीं बोले। लाक्षागृह के दहन के समय ये कुछ नहीं बोले। द्रौपदी के चीर हरण के समय ये महानुभाव, ये गुरु बिल्कुल शांत रहे। और जब भीम को विष के लड्डू खिलाए जाने वाले थे, तब भी ये महानुभाव लोग बिल्कुल शांत रहे। इसलिए इनको क्या महानुभाव कहना ठीक है? ये शत्रु पक्ष के योद्धा हैं। तुम्हारी दृष्टि बिल्कुल ये और इतनी ही होनी चाहिए। ये कोई तुम्हारा पारिवारिक मामला है नहीं, ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। और इसलिए तुमको अपने धर्म युद्ध के कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। ऐसे जब अर्जुन ने अपनी बात कही, अभी 2-3 श्लोक और अर्जुन बोलते हैं। फिर 10वें श्लोक से संजय ने बोला 10वां श्लोक, और 11वें श्लोक से भगवान का प्रवचन प्रारंभ होता है। 11 से 30 श्लोक तक भगवान ने एकदम से, जैसे कोई मरने जा रहा हो तो एकदम से कोरामीन का इंजेक्शन दिया जाए कि भाई किसी तरह हार्ट रिवाइव रहे, बाद में और चीजें देख लेंगे। तो भगवान 11वें श्लोक से जब अपना प्रवचन प्रारंभ करते हैं तो एकदम से आत्मज्ञान का ही उपदेश करते हैं। कर्मयोग का उपदेश नहीं किया, भक्ति योग का उपदेश नहीं किया। आत्मबोध कराने के लिए बिल्कुल सर्वोच्च स्तर से आत्मा के सत्य का निरूपण करते हुए अर्जुन को उपदेश करते हैं। क्यों? क्योंकि शोक और मोह का नाश तत्व ज्ञान के बिना नहीं होता है। ये अज्ञान मूलक जो शोक और मोह है, इसकी निवृत्ति तत्व ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकती। तत्व के, ब्रह्म तत्व के उपदेश से ही हो सकती है। इसलिए भगवान 11 से 30 श्लोक तक 20 श्लोकों में प्रारंभ में ही उपदेश करने के आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। हम इसको अगली कक्षा में कल के दिन देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।